गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। और ये आपका फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले 4 वीडियो हम कवर कर चुके हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था आपका ये कंडेंसेशन प्रोसेस। और आज हम कवर करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको हम। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या पानी के अंदर कितनी भी चीज़ मिलाई जा सकती है या कोई लिमिट होती है, वो हम आज इसमें चेक करेंगे। देखो क्या बोला गया। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। क्या बोला कि हम पानी के अंदर कई सारी चीज़ों को मिला सकते हैं, और जब चीज़ों को पानी के अंदर मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर। ठीक है। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। जो चीज़ें पानी के अंदर घुल जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग more and more of these substances to a fixed quantity of water? क्या होगा अगर मान लिया हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कुछ भी चीज़ जो मिला रहे हैं वो और ज़्यादा ऐसे मिलाते चले जाएं, क्या वो सारी डिज़ोल्व हो जाएगी? सारी उसके अंदर आराम से घुल जाएगी? तो वो हम एक बार चेक करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी नंबर 8। You will need a beaker और a tumbler। मान लिया हमने बीकर ले लिया कोई भी, a spoon एक चम्मच, salt and water। ठीक है। pour half a cup of water in the beaker। आधा कप पानी हमने उस बीकर के अंदर डाल लिया। add 1 teaspoon of salt। एक चम्मच नमक उस गिलास के अंदर डाल दिया, बीकर के अंदर। and stir it well। और उसको अब चम्मच से हिलाना शुरू कर दिया, यानी कि उसको मिलाएंगे। अभी नमक को पानी के अंदर हम डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है। अनटिल द साल्ट डिज़ोल्व कम्प्लीटली। उसको तब तक हिलाएं जब तक वो नमक उस पानी के अंदर घुल ना जाए। अगेन ऐड अ टीस्पूनफुल ऑफ साल्ट एंड स्टिर वेल। अब जब वो पहले वाला नमक अगर घुल जाता है तो फिर क्या करें? 1 चम्मच नमक और उसके अंदर पानी के अंदर डाल दें और फिर से उसको मिलाने की कोशिश करें, उसको हिलाएं। गो ऑन एडिंग साल्ट। 1 चम्मच करके आप उसके अंदर नमक मिलाते जाएं और उसको फिर हिलाते जाएं। देखते हैं क्या होता है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ साल्ट डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन्स अनडिज़ोल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। जब आप कई सारी चम्मच उसके अंदर मिला चुके होंगे, उसके बाद आप ये देखोगे कि कुछ जो नमक है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। अब वो नमक उसके अंदर नहीं घुल रहा है और क्या कर रहा है? बीकर का जो बॉटम है, जो उसका जो तल है, वहाँ पे वो नमक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अब पानी के अंदर और नमक ऐड नहीं कर सकते, और नमक यहाँ पर डिज़ोल्व नहीं होगा। दिस सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। अब ये जो सॉल्यूशन आपका मिक्सचर बन के तैयार हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। यानी कि क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर मैक्सिमम लिमिट तक किसी भी डिज़ोल्विंग चीज़ को मिलाया जा चुका है। ठीक है। इससे आगे है, हेयर इज़ अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्स्ड विद सैंड। ये कह रहा है कि मान लिया जैसे जो पहेली है, किसी भी एक करेक्टर का नाम है, ठीक है, कोई लड़की है, उसको हम बोल रहे हैं पहेली ने क्या किया। अगर हम बहुत ज़्यादा नमक अगर हम किसी चीज़ के अंदर मिला देते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है।
द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वॉज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहेली ने हो सकता है बहुत ज़्यादा नमक एक सॉल्यूशन के अंदर मिला रखा हो। द अनडिजोल्व साल्ट, जो अनडिजोल्व का मतलब होता है जो नहीं घुल सकता, ठीक है, उसके अंदर जो नहीं घुला है वो ऐसे कैसे प्रेजेंट है। अनडिजोल्व साल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्सड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। अगर पानी के अंदर अनडिजोल्व साल्ट है तो वो मिट्टी के अंदर ऐसे कैसे घुला रहेगा, हम उसको रिकवर नहीं कर पाते। जो इवेपोरेशन मेथड है ना, जिससे हमने क्या किया था, बॉयल करके वाटर को नमक अलग कर लिया था और पानी को अलग कर दिया था। अगर मान लिया अनडिजोल्व साल्ट होगा तो वहाँ पे वो मिट्टी के साथ मिक्स रहेगा, तो इसीलिए उसको रिकवर कर पाना हमारे लिए यहाँ पे मुश्किल होगा। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? क्या ऐसा कोई और भी तरीका हो सकता है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हम थोड़ी बहुत चीज़ें और ज़्यादा मिला पाएँ? तो ये उसके लिए कह रहा है, चलिए हम कोशिश करके देखते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 9 है। अभी हम इस एक्टिविटी नंबर 9 में क्या करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि उसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कह रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें कुछ और ऐड करना हो तो क्या कर सकते हैं। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अनटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट। ये कह रहा है एक बीकर लो, उसमें पानी भरो आप, और अब उसमें नमक मिलाना शुरू कर दो आप, और तब तक मिलाते जाओ जब तक वो नमक घुलना बंद कर दे, ठीक है। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन इट। ये हमें क्या देगा, वो जो नमक और पानी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा वो, ठीक है। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें 1 चम्मच नमक आप और डाल दो तो क्या होगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन हमने क्या किया, हीट इट, उस पानी को गर्म करना शुरू कर दिया। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखोगे, व्हाट हैपन्स टू द अनडिज़ोल्व साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। जो अनडिज़ोल्व साल्ट, जो बिना घुला हुआ नमक था, जो पानी के नीचे उस गिलास के तले के अंदर जमा हो रखा था, डज इट डिज़ोल्व नाउ। आप देखोगे कि वो सारा का सारा घुलना शुरू हो गया है। If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? आप उसके अंदर थोड़ा बहुत नमक और भी मिला सकते हो अगर उसको हम ऐसे ही गर्म करते जाएंगे तो। Let this hot solution cool. अब उसको ठंडा करो। Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? वो आप देखोगे कि जो वो नमक आपका घुल गया था वो वापस से आपका नीचे जो सतह है उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी सॉल्यूशन को गर्म करके, हीट करके उसके अंदर और भी कोई भी सब्सटेंस हम मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 10। इसको और चेक करते हैं क्या है। टेक 2 glasses एंड pour half a cup of water in each of them। 2 गिलास लें और आधा आधा कप उसके अंदर मतलब पानी डाल दिया हमने। ऐड ए टीस्पून ऑफ साल्ट टू 1 glass एंड स्टिर टिल द साल्ट डिज़ोल्व। ठीक है, 1 गिलास के अंदर क्या किया आपने, 1 चम्मच नमक डाल दिया और उसको डिज़ोल्व करना शुरू कर दिया। गो ऑन एडिंग साल्ट, आप नमक मिलाते जाइए 1 टीस्पून एट ए टाइम, 1 चम्मच एक बार में। टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट, कब तक मिलाएं, जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए,
रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट दैट डिजोल्व इन द वाटर। और आप ये चेक करें कि आपने कितनी चम्मच नमक उसके अंदर मिला दिया है, उसको आप रिकॉर्ड करें। टेबल ये दे रखी है आपकी, टेबल 5.2, इसके अंदर हमें चेक करना है कि कितनी चम्मचें आपने वहाँ पे मिलाई हैं। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। अब वही काम चीनी के साथ करें। नमक की जगह आपने क्या ले लिया, चीनी को यूज़ किया। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। और चीनी के अलावा कुछ और भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी मिला सकते हो। व्हाट डू यू नोटिस द फ्रॉम द टेबल 5.1 5.2, आपको वहाँ से क्या नोटिस होगा? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट। आप ये देखोगे पानी के अंदर, जैसे मान लिया साल्ट की 5 चम्मच या 7 चम्मच मिक्स हुई हैं, तो हो सकता है चीनी की 10 चम्मच डिज़ोल्व हो गई हों, ठीक है। तो जो सब्सटेंस है वो अलग अलग अमाउंट में डिज़ोल्व होता है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने इस चैप्टर में कुछ सेपरेशन के मेथड को डिस्कस किया है, चेक किया है। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन ए साइंस लेबोरेटरी। इनमें से कुछ को हम लैब में भी यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड। सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है, वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, ठीक है। तो टोटल इसमें कई सारे मेथड थे जो हमने इसमें यूज़ किए, हमने पढ़े हैं। चीज़ों को कैसे कैसे अलग किया जाए, जैसे कुछ एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ, हैंड पिकिंग मेथड किया था, थ्रेसिंग मेथड किया था, विनोविंग मेथड किया था, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, और आपका डिकेंटेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, अलग अलग हमने आपके मेथड्स कवर किए हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को एक बार बहुत अच्छे से दोबारा से इसको एक बार रिवाइज़ करें, ताकि आपकी जो समझ है इस चैप्टर के रिगार्डिंग अलग अलग सॉल्यूशंस जो हमने सेपरेट किए हैं, उनके ऊपर आपकी समझ अच्छी सी हो जाए और आप आगे फ्यूचर में इसको इस्तेमाल कर पाओ, ठीक है।